नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आज हम खास मुलाकात करने वाले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धामी साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं। नया उत्तरदायित्व आपको मिला है और प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री, तो सबसे युवा मुख्यमंत्री के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आप देखते हैं, क्या चुनौती अभी आपके पास मौजूदा समय में? नहीं, मैं किसी चुनौती के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और केंद्रीय नेतृत्व का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के ऐसे नौजवान को, जो एक सैनिक का पुत्र है, उसको उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। जी धामी साहब, बड़े ज्वलंत मुद्दे इस वक्त प्रदेश में, जब आपको प्रदेश की बागडोर इस वक्त मिली है, चुनाव आपके सामने है, सरकार और संगठन का समन्वय, ये एक मसला है, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बड़े सारे फ्रंट्स पे, कई मोर्चों पे आपको एक साथ काम करना होगा? नहीं, मेहनत तो करनी पड़ रही है और करेंगे मेहनत। इसमें चूँकि काम है और भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है जी। एक माँ मेरी, जिन्होंने मुझे पैदा किया, मुझे जन्म दिया। एक मेरी जन्मभूमि मेरी माँ है, जहाँ मैंने जन्म लिया। एक माँ मेरी पार्टी है, जिसने बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को, नौजवान को बहुत सारे दायित्व दिए, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी और आज मुख्य सेवक के रूप में चुना है। तो इसलिए मेरी माँ ने जो भी काम मुझे दिया है, उस काम को मैं पूरी शिद्दत से करूँगा, मेहनत से करूँगा, लगन से करूँगा और उनका जो भरोसा है जी, उस भरोसे को पूरा करने का हर संभव कोशिश करूँगा। अभी आप जिस राजनीति में, जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, आप विद्यार्थी परिषद से आपने अपने छात्र जीवन की शुरुआत की, आप छात्र नेता रहे, तो जब एक छात्र नेता होता है और छात्र नेता से जब वो नेता बनता है मुख्य धारा में, तो युवाओं को उससे एक अलग तरह की अपेक्षा होती है और उत्तराखंड का युवा भी पुष्कर सिंह धामी की तरफ उसी अपेक्षा से देख रहा है, क्योंकि और युवाओं के लिए बड़ी चुनौती है। सरकारी नौकरियों की बात करें तो उत्तराखंड में पिछले अभी तक का जो सरकार का शासन रहा, सरकारी नौकरियां उस स्तर पर नहीं निकली। क्या उस फ्रंट पर पुष्कर सिंह धामी कुछ करेंगे? देखिए, जब से मैं छात्र राजनीति में और युवा राजनीति में, दोनों में मैंने काम किया है। छात्रों के बीच में भी काम किया है, नौजवानों के बीच में भी काम किया है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक विद्यार्थियों के बीच में काम किया है और युवा राजनीति में मैंने युवाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, बेरोजगार युवाओं के बीच में काम किया है। उनका इतना स्नेह है, उनका इतना मेरे प्रति लगाव है और ये लगाव और उनका जो स्नेह है, ये वास्तव में मेरे ऊपर एक तरह से मैं कहूँ कि जिम्मेदारी का मेरे ऊपर जिम्मेदारी मेरी बढ़ जाती है कि मैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी आशाएं हैं, जो उनका एक सपना है जी, उसको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं रास्ते पर लाऊं, उस पर काम करूं। आप ये बताइए, आपने युवाओं की बात की, नई शिक्षा नीति भी लागू हो गई है, तमाम चीज़ें, लेकिन आप जब विश्वविद्यालय परिसर में थे, जब छात्र राजनीति करते थे, तो आप नारे लगाते थे कि ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। क्या आपको लगता है कि इस स्तर पर वक्त आपके पास कम है? ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, कोरोना काल है, एडमिशन, रिजल्ट, और ये एक अपने आप में बड़ी चुनौती एजुकेशन पूरे सिस्टम पर इस वक्त है, तो इस पर भी आने वाले वक्त में कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, देश के अंदर बहुत बदलाव मोदी जी के आने के बाद हुए हैं। मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल को ले लीजिए और अभी तक के सारे कार्यकाल ले लीजिए जी, वो 7 साल पर भारी पड़ेंगे, चाहे वो कोई सेक्टर हो, शिक्षा का सेक्टर हो, चाहे वो जो है चिकित्सा का सेक्टर हो, चाहे सड़कों का हो। हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तरीके से काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं। मैं तो अपने उत्तराखंड की बात करता हूँ कि मोदी जी के बनने के बाद जिस तरीके से वहाँ पर ऑल वेदर रोडें बनी हैं जी, जिस तरीके से बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम हुआ है, जिस तरीके से दिल्ली के साथ जो है सड़कों का एक तरह से मैं कहूँ कि 2 लेन, 4 लेन और 6 लेन की रोडों का निर्माण कार्य चल रहा है, वो अपने आप में इतिहास है। अपने आप में ऐसा काम न भूतो न भविष्यति जी, तो बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, कहीं कोई। जी, आप ये बताइए धामी साहब, अगर हम देवस्थानम बोर्ड की बात करें, उस पर क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, चुनाव आपके सामने है और उत्तराखंड के लिहाज से छोटा मसला हम नहीं कह सकते। नहीं, देवस्थानम बोर्ड पर हम समीक्षा कर रहे हैं जी, हम किसी का भी अहित उसमें नहीं होने देंगे जी।
यानी आपका कहना है कि जो तमाम लोग हैं, जिस तरह से जो तमाम आंदोलन भी हो रहा है उस पर, तो उन आंदोलनकारियों से आपका कहना है कि आप इस पूरे मसले की समीक्षा करेंगे। हाँ, उनसे बात करेंगे, आंदोलनकारियों से भी बात करेंगे। उनकी जो उसमें जो क्वेरियाँ आई हैं, जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं, उनकी आखिर किस चीज़ पर आपत्ति है, हम उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमने उसके लिए हमने जो है एक्सरसाइज शुरू कर दी है। जी, तो जल्द देवस्थानम बोर्ड पर फैसला सामने आ सकता है। हाँ, भी समीक्षा करेंगे, उस पर जो अच्छा होगा वो करेंगे। जी, गैरसैंण का विषय, त्रिवेंद्र रावत थे, उन्होंने राजधानी बना दिया, लेकिन दूसरी राजधानी